उत्साह। दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। तुर्की की सेना ने तख्ता पलट की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिए जाने का दावा किया गया है। शनिवार की रात तख्ता पलट की कोशिशों के बीच सेना ने इस्तांबुल और अंकारा को जोड़ने वाले बॉस्फोरस ब्रिज और फतेह सुल्तान ब्रिज को बंद कर दिया। इस वजह से कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। सड़कों पर जगह जगह सेना के टैंक्स दौड़ते नजर आए। हमले में 17 पुलिसकर्मियों समेत 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तुर्की के संसद के पास हुए धमाके में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तुर्की में तख्ता पलट की हलचल के बीच फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बंद कर दिया गया है। सभी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है और जगह जगह टैंक्स खड़े हुए हैं। कुछ विद्रोहियों ने सरकार समर्थक सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सड़कों पर जो टैंक्स हैं वो उतरे हुए हैं। लोगों ने किस तरह से विरोध किया ये आप देख पा रहे हैं। जेट विमान आसमान में और सड़कों पर लगा लंबा जाम। तो एक तरफ तुर्की की सेना के दावे हैं तो दूसरी तरफ सरकार के। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने एनटीवी टेलीविजन से बातचीत में माना कि वहां तख्ता पलट की कोशिश की गई। पीएम यिल्दिरिम के मुताबिक तुर्की लोकतंत्र में बाधा डालने वाले ऐसे किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं करेगी, इजाजत नहीं देगी। तख्ता पलट की साजिश रचने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यिल्दिरिम के मुताबिक चुनी गई सरकार अब भी सत्ता में है। ये सरकार तभी हटेगी जब जनता ऐसा चाहेगी। तख्ता पलट की खबरों के बीच छुट्टी से वापस लौटे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने वेबकैम से एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने लोगों से लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर आने की अपील की। राष्ट्रपति की अपील का असर तुर्की की जनता में नजर आया। तुर्की की जनता जगह जगह सड़कों पर उतर आई। कई जगहों पर उत्साही लोगों को टैंक पर चढ़ते भी देखा गया। तुर्की के हालात पर भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने ट्वीट कर भारतीय लोगों से ये कहा है कि जब तक तुर्की में हालत सामान्य नहीं होते वहां की यात्रा ना करें। साथ ही सुषमा स्वराज ने 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, जिसमें अंकारा और इस्तांबुल का नंबर है। प्रणय से हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रणय, इससे पहले भी हम आपसे स्थिति समझ रहे थे, लेकिन क्या माना जाए कि अगर वाकई में ये सरेंडर कर दिया गया है तो इसी के साथ जो तख्ता पलट का एक संकट था वो अब खत्म हो गया है, मान लिया जाए? देखिए, जहां तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि सरेंडर के साथ ये संकट जो था, तख्ता पलट की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई है। लेकिन अभी जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती, स्पष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अभी भी जनता सड़कों पर है, टैंक सड़कों पर है, आसमान में विमान उड़ रहे हैं। इसलिए जब तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाती, हमने भी वहां कई लोगों से बात की है और जो भारतीय मिशन ने वहां भारतीयों को सलाह दी है वो यही सलाह दी है कि जब तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाती आप यात्रा को भी टालें, एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि कई लोगों की फ्लाइट्स हैं, कई लोग होटलों में फंसे हुए हैं, कई भारतीय, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में टर्की एक बहुत ही लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। लोग पर्यटन के लिए भी जाते हैं, कारोबार के लिए भी जाते हैं और किसी ने शायद ये उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरीके से अचानक तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है। जब अचानक टीआरटी टेलीविजन के ऊपर सैनिक शासन का ऐलान किया गया, टैंक सड़कों पर नजर आने लगे और यहाँ तक कि कई विमान जो हैं, चूंकि पूरी सेना का एक गुट जो है उसने तख्ता पलट की कोशिश की थी और उसके बाद ही ये जो सारा संकट है ये खड़ा हुआ है। बिल्कुल प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उन बागियों की जो कि ये कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दिया है, लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये जो संकट है वो टल गया है, वो खत्म हो गया है। अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। शुक्रिया हम करेंगे हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कुछ राय रख रहे हैं, आइए उनकी राय भी आपको सुनवाएं। में भी इनसे बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग नाखुश थे जिस तरीके से इन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर को हटाया सत्ता से एकदम से। हालांकि जबकि उनको उस समय हटाया गया जबकि उन्होंने बहुत सक्सेसफुल डील की थी यूरोपियन यूनियन के साथ माइग्रेंट इशू को लेके, जिसमें टर्की को 4 से 5 बिलियन डॉलर भी मिलेंगे।
तो इन सब को देखते हुए हालात वहाँ पे बिगड़ते जा रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशंस भी डिटोरिएट कर रही थी। टर्की से जो खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक वहाँ पे लोकतंत्र की जंग चल रही है। इसके लिए सेना के कुछ लोगों ने, कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया है और वो टर्की के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके दौरान जो है सिचुएशन ये है कि कुछ सेना के लोगों और पुलिस में झड़प चल रही है। टर्की में पूरी अभी सरकार का कंट्रोल है और जो ग्रुप है वो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है अपने को रिवोल्ट करने